हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ने में व्यस्त होगे। कल की हमने अपनी वीडियो में भारत का सामान्य भौगोलिक एवं राजनीतिक परिचय के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी और हमने आपको बताया कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के तटवर्ती राज्यों के बारे में आपको जानकारी दी थी। अक्षांशीय विस्तार के और देशांतरीय विस्तार के बारे में आपको बताया था। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु तथा उत्तरी बिंदु के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और मानक समय रेखा हमारी कितने अक्षांश से गुजरती थी ये बताया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि पड़ोसी देश की सीमा कितने राज्यों से कहाँ पे लगती हैं। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, चलिए हम इस पे बात करते हैं। चलिए हम मैप के माध्यम से आप लोगों को बताने की प्रयास करेंगे। तो भारत का एक पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश है। ये छुटकू सा दिख रहा है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 4096 किलोमीटर, जो भारत के साथ सीमा साझा करती हैं। ये देखो, ये देखो, इधर से जा रहे ये। अगला देश है हमारा चीन। चीन के साथ भी हमारी सीमा साझा करती है। कितनी सीमा साझा करती है? 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर। अगला हमारा देश है पाकिस्तान। ये हमारा पड़ोसी देश है जो हम पे आए दिन हमला करता रहता है। पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। इनमें हिम्मत नहीं है सामने से हमारी बराबरी कर सकें, इसलिए छिपके से अपने आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा हम पे हमला करते रहते हैं। तो पाकिस्तान से हमारी सीमा ये गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक लगती है, पंजाब तक। तो कितनी है? 3323 किलोमीटर। अगला देश है अपना नेपाल। देखिए नेपाल की सीमा, ये नेपाल छोटा सा देश है, लेकिन अभी यहाँ पर कमलनाथ प्रचंड की सरकार है। इस नेपाल के साथ अभी हमारे संबंध ना ज्यादा अच्छे हैं ना बेकार है। अभी बीच में चर्चा में भी नेपाल से हमारे संबंध बने हुए थे। आप लोगों को जानकारी होगी, करंट पढ़ते रहते होगे आप लोग। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है कमलनाथ दहल प्रचंड। क्या नाम है बच्चों? कमलनाथ दहल प्रचंड। अगला देश है हमारा म्यांमार। कितना है? ये अरुणाचल प्रदेश से लगते हुए इधर, ये हमारा है म्यांमार। अगला देश है जिससे हमारी सीमा साझा करती है तो भूटान। भूटान से हमारी कितनी सीमा साझा करती है? 699 किलोमीटर। और म्यांमार से हमारी 1663 किलोमीटर। ये है म्यांमार से। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल से करती है 1751 किलोमीटर। अगला हमारा देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये छोटा सा देश है। यहाँ पे अफगानिस्तान, इसकी कितनी सीमा साझा करती है? 106 किलोमीटर, यानी 106 किलोमीटर। अगर हमें अपना व्यापार अफगानिस्तान के साथ करना हो तो हम कैसे जाएंगे? इधर से पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के सारे तो नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से हम जाते हुए ईरान जाएंगे। पहले ईरान से जाते हुए फिर यहाँ पर एक हार्मोज जल संधि होते हुए अफगानिस्तान जाएंगे। ईरान में हमने एक बंदरगाह भी बना रखा है, उसी के जरिए अफगानिस्तान अपना आयात और निर्यात कर सकते हैं। साथियों, अभी तो हमने आपको बताया ही कौन कौन से जिससे सीमा साझा करती है। अभी हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों का ज्ञान भी बढ़े और परीक्षाओं में प्रश्न भी आपके फंसे। ऐसा नहीं पढ़ते जा रहे हैं और आपके प्रश्न ही नहीं बन रहे हैं। आप घटना चक्र उठा के देखिए, उसमें आपके क्वेश्चन हु ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अभी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा कितना, अभी हमने आपको बताया था, 4096 किलोमीटर लगती है। चलिए हम अपना कलर चेंज कर ले रहे हैं। कलर रेड कलर ले रहे हैं। ये ठीक है बच्चों। चलिए साथियों, भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर पे साझा करती है, जो सबसे लंबी सीमा है।
5 राज्य हमारे भारत की सीमा से बांग्लादेश की सीमा से साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल है। चलिए अब हम मानचित्र के माध्यम से आपको वो 5 राज्य दिखाते हैं। देखिए ये बांग्लादेश है, ये हमारा असम साझा करता है। असम के थोड़ा नीचे आ जाए तो ये मेघालय है। मेघालय के बाद इधर ये छुटकू सा त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद हमारा ये मिजोरम है। मिजोरम के बाद ये हमारा पश्चिम बंगाल है। एक बार हम आप लोगों को पुनः दिखा रहे हैं। ये हमारा असम है, ये हमारा मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल आप लोगों को दिख रहा है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा हमारी पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। आपको ये बिल्कुल जरा सी लग रही है, छोटी सी, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? सबसे ज्यादा तो यही साझा करती है, 4096 किलोमीटर। चलिए हम अपने दूसरे देश की बात करते हैं, तो भारत और चीन। तो भारत और चीन की सीमा कितनी साझा करती है? तो 3488 किलोमीटर। ये दिख रही है 3488 किलोमीटर। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य इसमें है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। चलिए हम आपको मानचित्र के माध्यम से भी बता दे रहे हैं। बहुत से बच्चों को मानचित्र की जानकारी नहीं होती है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा देश किस साइड में है। ये देखिए, ये हमारा चीन है। चीन के साथ ये लद्दाख से सीमा साझा करती है। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश से साझा करती है। इसके बाद उत्तराखंड आ गया हमारा। उत्तराखंड के बाद ये देखिए सिक्किम है। ये अपना ये छोटा सा जो कैप बनी हुई है ना, इसी को सिक्किम बोलते हैं, सिक्किम है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी यहाँ से लेकर के इतनी लंबी सीमा लगती है। बात करते हैं भारत की, जो चीन से सीमा साझा होती है वो सबसे लंबी कहाँ पे होती है? तो सबसे लंबी हमारी सीमा साझा होती है अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा साझा होती है। यहीं पे इसका क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। इसको यहाँ पर मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। बच्चों इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। सर्वाधिक लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ मैकमोहन रेखा बनाती है। ये लिखा हुआ भी है। नोट्स तैयार करते रहिए बच्चों अपने। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर के साथ साझा होती है। तो इसमें कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं? राजस्थान आता है, पंजाब आता है, गुजरात आता है, कश्मीर आता है। जो कश्मीर के पास में रेड क्लिफ जो रेखा है वो हमारे भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। ये देखिए नल्ला पाकिस्तान। ये देखिए पाकिस्तान हमारा, ये हमारा ही भारत का हिस्सा था। जो आज़ादी के 15 अगस्त से एक दिन पहले जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनवा लिया, मांग रख दी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। ये पाकिस्तान हम लोगों पर हमला करता है, अगर हमारे एक राज्य के बराबर नहीं है। ये हमारे जवान सीमा पर तैनात रहते हैं। अगर हमारे देश की रक्षा तो खुद प्रकृति करती है। ऊपर हिमालय जो पर्वत है, बताओ प्रकृति जिस देश की रक्षा कर रही है उसको कोई मिटाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ होगा। चलिए हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे, हम आपको उन राज्यों की स्थिति बताते हैं। ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये गुजरात है और ये जम्मू कश्मीर। साथियों बात करते हैं भारत और नेपाल की सीमा की। तो भारत से नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। साथियों आपको अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको इसीलिए बोलते चल रहे हैं। भारत और नेपाल की जो सीमा है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। जो पश्चिम में नेपाल है, तिब्बत है, उत्तराखंड है, त्रिसंधि से प्रारंभ होकर सिक्किम तक चलती है। भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं। और इन राज्यों में बिहार नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो एक बार हम पुनः आपको बताना चाहेंगे कौन कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। नोट करते रहिए आप लोग अपनी कॉपी में। सफलता तभी मिलती है जब हमारी कलम की स्याही चलती है। बिना कलम की स्याही चलाए आज तक कोई सफल हो ही नहीं पाया है शिक्षा के क्षेत्र में। आप कहें कि आप पढ़ते रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं है।
पढ़ते पढ़ते रहने से हम पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता हमने पढ़ा क्या है। आजकल की यूट्यूब की दुनिया में यही तो चल रहा है। पढ़ते रहते हैं यूट्यूब से। अधिकतर बच्चे जो लोग किताबों से पढ़ते हैं या अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करते हैं, वो जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं। इसीलिए कलम की स्याही को हमेशा घिसते रहिए। देखिए ये उत्तराखंड है, पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, जो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कौन कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। सिक्किम ये छोटा सा जो कैप बना हुआ है, यही वाला सिक्किम है। साथियों अगला देश है भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार की सीमा तो 1663 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा जो बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाती हैं। म्यांमार का अराकानियोमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, जो हिमालय का ही विस्तृत भाग है। दोनों देशों के बाद जो हिमालय का ही विस्तारित भाग है, दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण 1926 ईस्वी की यादाम्बू संधि के आधार पर हुआ था। आप लोग नक्शा बनाना सीख लीजिए, क्योंकि नक्शा बनाने से हमें अपने राज्य की लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाती है। ये हमारा नेपाल ऐसे जाता है, ऐसे ये थोड़ी सी कैप है, ये हमारा सिक्किम है, ऐसे भूटान आते हुए ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ऐसे होते हुए नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये हमारा असम इधर पश्चिम आते हुए जैसे ऐसे ऐसे आ गया है। ये हमारा कौन सा है? सबसे ऊपर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे असम है, इधर मेघालय है, ये हमारा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो लगता है बांग्लादेश है, इधर हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, ये मिजोरम है, इधर ये त्रिपुरा है। जैसे अब बात करते हैं यहाँ पर नेपाल बना हुआ है, ये सिक्किम है, यहाँ पे भूटान है, ये इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर ये हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल है, जैसे कि आप लोगों को ये मैप में भी दिख रहा है। साथियों चलो आगे बढ़ते हैं। भारत एवं भूटान की सीमा जो है वो 6,699 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी सीमा की बात करते हैं तो असम के साथ हमारी लंबी सीमा बनती है। भारत और भूटान का जो संबंध है, जो सीमा साझा करते हैं भारत और भूटान के, वो 699 किलोमीटर है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान की। एक बार हम आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से बता दे रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 106 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 106 किलोमीटर। हमारी राइटिंग थोड़ी बेकार है, स्लाइड पे चल नहीं पाता सही से पेन, राइटिंग पैड है इधर तो भाग जाता है, इसलिए राइटिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पे राजस्थान है, ये हमारा अफगानिस्तान है। 106 किलोमीटर लंबी सीमा और 1896 ईस्वी में सर मोटिमर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में भारत का पीओके क्षेत्र जो है, पीओके क्षेत्र की अफगानिस्तान के साथ सीमा स्पर्श हो रही है। अब बात करते हैं सबसे लंबी सीमा किसके साथ बना रहा है, सबसे उससे छोटी। तो सबसे नंबर 1 देश है बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा बना रहा है। कितना? 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ, कितनी? 106 किलोमीटर। सबसे नंबर 1 बांग्लादेश, उससे कम सीमा चीन की, उससे छोटा पाकिस्तान की सीमा, उसके उससे कम नेपाल की, उसके बाद म्यांमार, भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। ये से ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिख लीजिए दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट ये वाला। दोस्तों बात करते हैं अब हम जलीय सीमा की, कि हमारा भारत कितनी जलीय सीमाओं से अपनी सीमा बनाता है। साथियों तो जलीय सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। बात करते हैं द्वीपों सहित तो कितनी है? 7516 किलोमीटर। ये जैसे कि आपको ये मैप के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। अब हम आपको मानचित्र के माध्यम से भी बता दे रहे हैं, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा राज्य है गुजरात, इसकी सीमा कितनी है? 1215 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कितनी सीमा है? 974 किलोमीटर। हमारे तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु ये है, इसकी कितनी है? 907 किलोमीटर।
और चौथे नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हमारी कितनी सीमा साझा करती है? 653 किलोमीटर। इसके बाद हम अगले नंबर की बात करते हैं तो हमारा केरल आता है। केरल की कितनी सीमा साझा करते हैं? 570 किलोमीटर। छठा नंबर आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा जो यहाँ पे उड़ीसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके साथ 476 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। अगला हमारा नंबर है कर्नाटक। कर्नाटक के साथ हमारी 280 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। अगला नंबर है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ हमारी 158 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। इसके बाद बात करते हैं 9वें नंबर की, तो गोवा। गोवा के साथ कितनी सीमा साझा होती है? 151 किलोमीटर की। बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, तो ये अंडमान निकोबार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके साथ कितनी सीमा साझा होती है? तो 1962 किलोमीटर। बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की, तो लक्षद्वीप समूह की के साथ 132 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। चलिए हम आपको अपने नोट्स के माध्यम से भी बता दे रहे हैं। दोस्तों ये देखिए आप लोगों को, ये हमने अपना मानचित्र भी बना रखा है। आप लोगों को भी बनाना ऐसे ही सीख लीजिए, ऐसे ही नोट्स बनाइए जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाए। कभी भूलेंगे नहीं अपनी जिंदगी में कि कहाँ पे कौन सा राज्य साझा करता है। चलिए आगे बात करते हैं। तटीय जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। गुजरात की सीमा कितनी साझा करती है? तो हम आप लोगों को बता भी चुके हैं, 1215 किलोमीटर। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, 974 किलोमीटर। तमिलनाडु 907 किलोमीटर। महाराष्ट्र 6537 किलोमीटर। सॉरी, महाराष्ट्र की है 653 किलोमीटर। 5वें नंबर पर केरल 570 किलोमीटर। हमारा अगला राज्य है 6ठे नंबर पर 476 किलोमीटर। 7वें नंबर पर है कर्नाटक 280 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 8वें नंबर पर 158 किलोमीटर। 9वें नंबर पर है गोवा 151 किलोमीटर। बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो इसकी सीमा 1962 किलोमीटर साझा होती है। और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 132 किलोमीटर सीमा साझा होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है प्रादेशिक जलीय सीमा। ये दोस्तों हेडिंग है प्रादेशिक जलीय सीमा। तो इसकी बात करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के उपयोग का पूर्ण अधिकार भारत को प्राप्त है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है। तो हम बात करते हैं आधार रेखा की बेसलाइन। बेसलाइन कौन सी होती है साथियों? इधर देखिए, ये जो है ये बेसलाइन होती है। बेसलाइन का मतलब है जैसे यहाँ से मुड़ा हुआ जो है इसको भी कवर कर लेते हैं, इसलिए ऐसी बेसलाइन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार रेखा, यानी कि बेसलाइन। बेसलाइन। इसके बाद आती है प्रादेशिक सीमा, जो कि ये जो हल्का सा जो गैप दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रादेशिक सीमा। आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। बेस लाइन आप लोग समझ ही रहे हैं, हम आपको प्रादेशिक सीमा की बात करते हैं। साथियों जो पहली ये रेखा जो खींची हुई है इसको बोलते हैं आधार रेखा। ये वाली जो है इसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं? बेस लाइन, आधार रेखा। और जो दूसरे नंबर पर ये वाली रेखा जो खींची हुई है इसको बोलते हैं हम प्रादेशिक समुद्री सीमा। और जो तीसरी रेखा जो हमने खींची है अपनी, इसको तीसरे वाले को बोलते हैं, तीसरे वाले को संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ से इसकी लंबाई इतनी है। जो चौथी वाली है इसके बाहर जो 209 ये है, इसका नाम है EEZ, यानी कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है शायद, हम अपना कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको 12 नाटिकल मील इसकी लंबाई है। इसके बाद बात करते हैं इसके आगे, तो इसकी 24 नाटिकल मील जो यहाँ से ही नापी जाएगी, 24 नाटिकल मील। इसके बाद EEZ यानी कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 200 नाटिकल मील। इसके बाहर आ जाता है उच्च सागर। उच्च सागर की बात, उच्च सागर आ जाता है। 1 नाटिकल मील बराबर कितनी लंबाई होती है?
1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। साथियों सामने देखिए स्लाइड पे स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं संलग्न क्षेत्र यानी कंटिन्यूअस एरिया। इसकी दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील यानी कि 1.8 किलोमीटर 1 समुद्री मील के बराबर होता है को संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल भी कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। हमने आप लोगों को भी बताया था लाइन खींच के भी ये संलग्न क्षेत्र क्या है और EEZ क्या है। अब बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से जो 200 समुद्री मील तक जो विस्तृत जो सीमा है उसको हम EEZ कहते हैं, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार हैं। यानी कि हमारा जो संलग्न वाला क्षेत्र है इसमें जो 24 नॉटिकल मील वाला इसमें हम सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं, वित्तीय अधिकार हमको प्राप्त है, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भारत सरकार को है। अब बात करते हैं EEZ यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र की, तो इसमें हम लोग अपने अनुसंधान केंद्र खोल सकते हैं। वैज्ञानिक जो हमारे नए नए नवाचार हैं जो आजकल वैज्ञानिक जो हमारी जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं तो वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही लगाए जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी? आशा करते हैं बढ़िया लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों वही व्यक्ति निखरता है जो अपनी कलम की स्याही को जितना ज्यादा घिस लेता है, इसलिए अपनी कलम की स्याही को इतना घिसिए कि आपको लोग एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर भी पहचाने, क्योंकि आज के समाज में हमारे लिए एक अच्छे नागरिक बनना बहुत ही जरूरी है। जिस भी कुर्सी पे आप बैठे तो उस कुर्सी से आपकी पहचान ना बनते हुए उस कुर्सी की पहचान आपसे बने कि ये ईमानदार व्यक्ति था। ये नहीं कि कुर्सी मिलने के बाद हम अपने नैतिक कर्तव्य भूल जाएं। बहुत से आज के समय में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कारण इसका यही है कि लोग अपनी नैतिकता को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों आप अपने माता पिता अपने गुरुजनों का सपना साकार कीजिए। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अनुशासन में रहना। जो व्यक्ति जितना अनुशासित होता है उतना ही निखर के बाहर आता है। आजकल आप देखते हैं विराट कोहली जी को लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी जीवन के बारे में आप जानिए कि वो क्या क्या करते हैं। जैसे कि अपने शरीर पे वो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। व्यक्ति को सुबह उठ के एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आज के हमारी भागदौड़ की जिंदगी में कितनी मानसिक परेशानी है। मानसिक परेशानी के कारण आजकल लोग बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज बन रहा है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जैसे कि कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। चलिए अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।